क्या आपने कभी सोचा है कि समय में यात्रा करना संभव हो सकता है? क्या यह सिर्फ साइंस फिक्शन है या इसमें सच्चाई के अंश छिपे हैं? 2012 में अमेरिका के एक छोटे से शहर में गिरी रहस्यमयी डिब्री ने इस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया। और इस घटना का कनेक्शन सीधे इतिहास के सबसे विवादास्पद व्यक्ति हिटलर से जुड़ता है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और उसकी नाजी सेना ने कई अजीब और रहस्यमयी प्रोजेक्ट्स पर काम किया। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था डाई ग्लॉके यानी द बेल। माना जाता है कि यह एक गुप्त मशीन थी जिसे समय यात्रा के लिए डिजाइन किया गया था। नाजी वैज्ञानिकों का दावा था कि यह डिवाइस गुरुत्वाकर्षण और समय के नियमों को चुनौती दे सकती है। दी ग्लॉके एक गुप्त नाजी प्रोजेक्ट था जिसे वंडर वेपन के हिस्से के रूप में जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व हिटलर के आदेश पर किया गया था और इसमें कई प्रमुख वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल थे। हंस कामलर एक नाजी अधिकारी और इंजीनियर थे जिन्हें डी ग्लॉके प्रोजेक्ट का मुख्य प्रभारी माना जाता है। कामलर ने एसएस के गुप्त हथियारों और प्रयोगों का प्रबंधन किया और आधुनिक समय के कुछ सबसे रहस्यमयी वैज्ञानिक प्रयासों में उनकी भूमिका थी। कहा जाता है उन्होंने समय यात्रा की थी। जब हिटलर इस प्रोजेक्ट से नाखुश था तो उसने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बंदी बनाने का आदेश दिया था। जब हिटलर के सैनिक इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे वैज्ञानिकों को बंदी बना रहे थे, उसे समय हंस कामलर गायब थे। उनके साथियों का मानना था कि वे टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो गए थे। हंस कामलर की काफी खोजबीन भी की गई, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं चल पाया। साथ ही साथ डाई ग्लॉक भी गायब था। साल 2012 में अमेरिका के एक छोटे से शहर में गिरी रहस्यमयी डिब्री का जब वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि यह डिब्री दूसरे विश्व युद्ध का है। यह डिब्री उसी मटेरियल से बना था जिस मटेरियल से नाजीज डाई ग्लॉक बना रहे थे, जिसने इन अटकलों को और भी तेज कर दिया कि जरूर यह टाइम मशीन डाई ग्लॉक का कुछ हिस्सा होगा जो समय यात्रा के दौरान यहां पर गिरा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हिटलर इस तरह की एंटी ग्रेविटी मशीन क्यों बनाना चाहता था और हंस कामलर क्यों गायब हो गए। डी ग्लॉके को कथित तौर पर समय और स्थान को मोड़ने या यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया था। हिटलर का उद्देश्य इतिहास को बदलना और नाजी जर्मनी की हार को टालना हो सकता था। वह यह भी देखना चाहता था कि क्या भविष्य से जानकारी हासिल की जा सकती है। इस मशीन को ऐसा बनाया गया था कि यह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ सके। यदि सफल होता तो हिटलर इसे युद्ध के लिए अजेय उड़ान हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। हिटलर का सपना था एक सुपर रेस, एरियन रेस बनाना। डी ग्लॉके से वह मानव शरीर और समय के बीच संबंधों का अध्ययन करना चाहता था ताकि अमृता या सुपर सैनिक बनाए जा सके। हंस कामलर टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो गए थे, ऐसा लोगों का मानना था। वे भविष्य में जाकर होने वाली घटनाओं को देख चुके थे। इसलिए जब हिटलर के सैनिक वैज्ञानिकों और उनके सहयोगियों को बंदी बनाने आए तो वह टाइम मशीन लेकर भाग गए थे। अभी भी इस विषय पर वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के मतभेद हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैज्ञानिक समय यात्रा को लेकर लंबे समय से शोध कर रहे हैं। आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि समय और स्थान को मोड़ा जा सकता है। ब्लैक होल्स, वर्म होल्स और क्वांटम फिजिक्स जैसी थ्योरीज समय यात्रा को संभव मानती हैं। लेकिन सवाल है, क्या नाजी वैज्ञानिकों ने इसे सच में कर दिखाया था? डायोनेट को लेकर कहा जाता है कि यह इंसानों के दिमाग से परे तकनीक पर आधारित थी। इसका उपयोग समय यात्रा के अलावा एंटी ग्रेविटी प्रयोगों और दूरस्थ स्थानों तक ऊर्जा ट्रांसमिशन के लिए किया जा सकता था। तो क्या हिटलर और उसकी सेना वाकई समय में यात्रा करने में सफल हुई थी? क्या 2012 में गिरी वह डिब्री नाजी टाइम मशीन थी या यह सिर्फ इंसानी कल्पना का एक और नमूना है? यह सवाल शायद हमेशा अनसुलझा रह जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ऐसे रहस्य विज्ञान और इतिहास को और भी रोमांचक बना देते हैं।
क्या समय यात्रा मुमकिन है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें। आप देख रहे थे 12M। मैं हूं आपका दोस्त सुगन सिद्धांत। ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक किस्सों के लिए हमारे चैनल 12M को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बार हम बात करेंगे एक और अनसुलझे रहस्य की। तब तक इतिहास को खोजते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जोहार।